हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आई चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, जगदानंद सिंह फिर से राजद के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में एक बार फिर से जगदानंद सिंह को राजद का प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर हसन ने बताया कि 19 सितंबर को इस पद के लिए सिर्फ एक नामांकन आया था। अगली खबर, बिहार कैबिनेट की हुई बैठक, 16 एजेंडों पर लगी मुहर। स्वास्थ्य विभाग के लिए 7,990 पदों का सृजन किया गया। समस्तीपुर और छपरा में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में 16 एजेंडों पर मुहर लगी। इस कैबिनेट की बैठक में तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग के लिए कई फैसले लिए गए। इस कैबिनेट में स्वास्थ्य विभाग के लिए 7,990 पदों का सृजन किया गया। छपरा और समस्तीपुर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी पास किया गया है। अगली खबर, बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर भड़के शाहनवाज हुसैन। भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के केबी लाल रोड स्थित सिल्क कारोबारी मोहम्मद अफजाल की हत्या के बाद बिहार के पूर्व मंत्री सह बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन दोपहर मृतक मोहम्मद अफजाल के परिजनों से मुलाकात किए। भागलपुर के पूर्व सांसद सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि भागलपुर जिले में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जो कि बहुत ही दुखद है और मैं 2006 से भागलपुर में हूँ। इस तरह नाथनगर इलाके में गोली मार दी गई हो। इस इलाके में सुपारी देकर हत्या कराई गई है। जो हत्यारा है वो तो पकड़ा गया है, लेकिन जिसने हत्या करवाई है वो अभी तक नहीं पकड़ में आया। अगली खबर, अररिया में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या। अररिया में 9 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। जिले के रानीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में सुबह बच्ची की लाश मिली। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। ग्रामीणों ने दुष्कर्म कर हत्या करने की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि बच्ची देर रात से गायब थी। अगली खबर, मोतिहारी पहुंचे आरसीपी सिंह। मोतिहारी के 2 दिवसीय दौरे पर आए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार में जो गठबंधन की सरकार चल रही है वह गठबंधन ही अनैतिक है। साथ ही ये भी कहा कि इसका जवाब तो बिहार की जनता 2024 में दे ही देगी। वह यही नहीं रुके और आगे कहा कि नीतीश कुमार का यह दिन आ गया है, बिहार छोड़कर यूपी चुनाव लड़ने जा रहे। अगली खबर, बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी को मिली जान से मारने की धमकी। पश्चिम बंगाल से भेजा गया धमकी भरा पत्र। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को जान से मारने की धमकी मिली। बताया गया कि उनके आवास पर पश्चिम बंगाल से धमकी भरा पत्र भेजा गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को धमकी मिलने के बाद धमकी देने वाले ने खुद को ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का नेता बताया। धमकी भरा पत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान से चंपा सोम के द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया है। पत्र में अंग्रेजी में लिखा है कि मैं आपको सूचना दे रहा हूं कि मैं तृणमूल कांग्रेस का नेता हूं। ममता बनर्जी भारत की अगली प्रधानमंत्री बन सकती है। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार जिंदाबाद। मैं आपकी हत्या कर दूंगा। अगली खबर, बिहार में 52 डीएसपी का तबादला। अजीत कुमार को पटना के ट्रैफिक की कमान दी गई। बिहार पुलिस सेवा से जुड़े 52 पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया। इनमें 15 नए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी भी बनाए गए। वहीं 60 से 62 में बीपीएससी के जरिए नियुक्त हुए 23 प्रशिक्षु डीएसपी को भी नई जिम्मेदारी दी गई। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अगली खबर, बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने 4,325 राजस्व कर्मचारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। केंद्र सरकार पर साधा निशाना। बिहार में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जाने की कवायद में के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी स्थित अधिवेशन भवन में 4,325 राजस्व कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी यह चाहत है कि अधिक से अधिक लोगों की नियुक्ति हो। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को यह निर्देश दिया कि शेष 2700 पद पर जो बहाली होनी है उसे भी शीघ्र पूरा करें। सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। अगली खबर, उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे ऐसा कोई मन में नहीं है। सियासी गलियारे में कुछ दिनों से चर्चा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं 2024 का। इसको लेकर लगातार बयानबाजी भी चल रही है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने खुद इस सवाल का जवाब दिया और बताया कि उनके मन में क्या है। नीतीश कुमार ने इन सारी बातों को खारिज करते हुए कहा कि मुझे जब तक पता चला तो यह बड़ा ही हास्यास्पद लगा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी बस एक ही बात में रुचि है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा दलों को एकजुट किया जाए। अगर ज्यादा से ज्यादा दलों की एकजुटता होगी तभी 2024 में हमें सफलता प्राप्त होगी और इसके लिए हम काम कर रहे। अपने लिए जरा भी नहीं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ इशारा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमको इन लोगों को आगे बढ़ाना है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगली खबर, पटना में लालू से मिलने के बाद अपने स्कूल पहुंचे बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी। बताया कि स्कूल दिनों में कैसा मिला मंच।
बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी इन दिनों बिहार के दौरे पर है। पटना पहुंचने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से हुई मुलाकात की खूब चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने लालू यादव को अपना हीरो बताया। एक्टर मनोज बाजपेयी ने शिक्षकों बच्चों से मुलाकात भी की और उसके बाद स्कूल की ऑटोमेटेड लाइब्रेरी का उद्घाटन किया और कहा कि स्कूल से ही आपकी नींव पड़ती है, इसी जगह से यह तय होता है कि आप अपनी मंजिल को पाने में कितने सक्षम हैं। अगली खबर, नालंदा में 40 भेड़ की हुई मौत, सियार को देखकर भागने लगे। फतुहा नटेसर रेलखंड पर ट्रेन ने झुंड को रौंदा। नालंदा जिला अंतर्गत फतुहा नटेसर रेलखंड के खुदागंज गांव के समीप मालगाड़ी की चपेट में आने से 40 से अधिक भेड़ों की कटकर मौत हो गई। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि फतुहा से मालगाड़ी नटेसर की ओर जा रही थी, तभी अचानक ट्रैक पर भेड़ों के झुंड आ गई, जिसके कारण एक एक कर 40 से अधिक भेड़ों की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हो गई। इधर जैसे ही भेड़ पालक को भेड़ों की मौत की सूचना मिली, घटनास्थल पर उनकी चित्कार गूंजने लगी। खुदागंज निवासी राजकुमार पाल ने कहा कि भेड़ ही उसके जीवन यापन का सहारा थे, जिनकी मौत ट्रेन से कटकर हो गई। रेलवे उन्हें मुआवजा दे ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। अगली खबर, बिहार के सभी सरकारी विद्यालय में सप्ताह में एक दिन बच्चे बिना बस्ते के क्लासरूम में जाएंगे। बच्चों के लिए खेलकूद पीरियड भी अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि साप्ताहिक नो बैग डे में बच्चों के लिए कार्य आधारित व्यवहारिक कक्षाएं होगी। सप्ताह में कम से कम एक बार छात्र केवल अपने टिफिन बॉक्स के साथ स्कूल जाएंगे। इस खास दिन बच्चों को स्कूल में किताब ले जाने की जरूरत नहीं होगी। दिन व्यवहारिक और अनुभवनात्मक चीजें सीखने के लिए समर्पित होगा। इस तरह की नीति का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना है, जो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। अगली खबर, बिहार में बर्फा कुदरत का कहर, बिजली गिरने और आंधी से 27 लोगों की मौत। बिहार में कई दिनों से हो रही बारिश के बीच वज्रपात की घटना लगातार हो रही है। शाम को बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश के साथ साथ वज्रपात की घटना हुई। इस दौरान राज्य में 27 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में राज्य में 8 बच्चे समेत आधा दर्जन लोग झुलस गए। वज्रपात की घटना में अररिया और पूर्णिया में 4-4 लोगों की मौत हुई है। वहीं सुपौल, सहरसा, बांका और जमुई में भी लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा रोहतास जिला के डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के अकोढ़ी गोला के धरारा में पुराने शिव मंदिर के गुम्बद पर अचानक वज्रपात हो गया, जिस वजह से मंदिर के चारों ओर धुआं निकलने लगा। अगली खबर, बेगूसराय प्रखंड बाढ़ सदस्य संघ की बैठक हुई और इसमें पंचायतों में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकतर बाढ़ सदस्यों को शिकायत मिली कि योजनाओं में भ्रष्टाचार है, इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि इस मुद्दे पर अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा एवं उनसे मिलकर योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण कार्य किए जाने की मांग की जाएगी। साथ निश्चय आंगनबाड़ी एवं विद्यालय में बाढ़ सदस्यों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। नल जल योजना में किए गए कार्य का भुगतान नहीं होने से बाढ़ सदस्यों में क्षोभ है। वहीं पीएचडी के द्वारा किए जा रहे पौधारोपण एवं अन्य कार्य में बाढ़ सदस्यों को अनुरक्षक बनाए जाने की मांग की गई। जन वितरण प्रणाली दुकानदारों द्वारा राशन वितरण में की जा रही अनियमितता की शिकायत वरीय अधिकारियों से करने का निर्णय लिया गया है। आंगनबाड़ी से वंचित वार्डों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने के लिए सीडीपीओ से मिलकर प्रक्रिया शुरू करने पर चर्चा हुई। अगली खबर, बिहार के हाईवे पर लगेगी स्पीड रडार गनर। इन 5 राष्ट्रीय राजमार्ग से होगी शुरुआत। सड़क हादसों में कमी लाने और तेज गति पर अंकुश लगाने के लिए बिहार पुलिस स्पीड रडार गन की मदद लेने जा रही है। इसकी शुरुआत राज्य से गुजर रहे 5 राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाकर की जाएगी। धीमे धीमे कर सभी प्रमुख मार्ग पर स्पीड गन पर स्थापित कर दी जाएगी। बिहार में 5 हाईवे पर 1400 किलोमीटर में 114 हॉटस्पॉट है और वहाँ राज्य में कुल हादसों में 50% हादसे इन्हीं स्थानों पर होते हैं। तेलंगाना की प्रणाली का अध्ययन करने के बाद अधिकारियों की टीम यूपी में जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर लगे सिस्टम का तकनीकी अध्ययन भी किया जाएगा।